तीसरे दिन का पहला सेशन और यहीं से इस टेस्ट मैच की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आने लगी। दूसरे दिन 460 रन पर पारी समाप्त करने वाली भारतीय टीम तीसरे दिन सिर्फ 2 रन जोड़ सकी और 462 रन पर ऑल आउट हो गई। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए ऐसा संकट खड़ा कर देंगे जो इस पूरे टेस्ट मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ देगा। भारत को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वही तीसरे दिन के पहले सेशन में देखने को मिली। शानदार गेंदबाजी, लगातार दबाव और श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह शिकंजा। बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि उन्हें गेंद की टर्न के साथ साथ उसकी फ्लाइट और स्पीड को भी पढ़ना पड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार गलतियां करते गए और भारतीय गेंदबाज उन गलतियों को विकेट में बदलते गए। पहले सेशन के अंत तक श्रीलंका के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, यानी लंच तक आधी श्रीलंकाई टीम आउट हो चुकी थी। मधुष्का, उदारा, चंदीमल, मेंडिस और कप्तान डी सिल्वा एक एक करके भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। मोहम्मद सिराज ने भी एक विकेट निकालकर भारत के दबाव को और मजबूत कर दिया। लेकिन यहां सिर्फ भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करना ही काफी नहीं होगा। श्रीलंकाई बल्लेबाजी पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। ये उनके घर का मैदान है जहां उन्हें पिच, मौसम और परिस्थितियों की बेहतर समझ होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर पूरी बल्लेबाजी भारतीय स्पिनर्स के सामने इस तरह बिखर जाती है तो यह श्रीलंका के लिए चिंता का विषय है। खासकर जिस तरह श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने स्पिन को खेलने की कोशिश की, उसमें आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दी। भारत ने सिर्फ विकेट नहीं लिए बल्कि श्रीलंका की बल्लेबाजी के आत्मविश्वास को तोड़ा। मानव सुथार ने जिस तरह दबाव बनाया, कुलदीप यादव ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को उलझाया और रविंद्र जडेजा ने लगातार सटीक गेंदबाजी करके रन बनाने के रास्ते बंद किए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन श्रीलंका के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। भारत की गेंदबाजी की सबसे खास बात यह रही कि कोई एक गेंदबाज हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर गेंदबाज अपना काम कर रहा था और दूसरे छोर से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। यही टेस्ट क्रिकेट में बड़े गेंदबाजी अटैक की पहचान होती है। दूसरी तरफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी भले ही तीसरे दिन सिर्फ 2 रन जोड़कर 462 पर समाप्त हुई, लेकिन 462 का स्कोर अब बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आपके पास बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर हो और उसके बाद आपके गेंदबाज विपक्षी टीम की आधी बल्लेबाजी को लंच से पहले ही पवेलियन भेज दें तो मैच पर पकड़ मजबूत होना स्वाभाविक है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ बढ़ चुका है? फिलहाल तस्वीर तो बिल्कुल यही कह रही है। भारत ने पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया, फिर गेंदबाजी में शुरुआत से ही श्रीलंका पर दबाव बना दिया। तीसरे दिन के पहले सेशन का प्रदर्शन भारतीय टीम की उस योजना का बिल्कुल सही उदाहरण रहा जिसकी उम्मीद इस टेस्ट से की जा रही थी। भारतीय टीम को पता था कि 462 रन बनाने के बाद असली चुनौती गेंदबाजी में होगी। अगर शुरुआती विकेट जल्दी मिलते हैं तो मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ सकता है, और ठीक वही हुआ। 5 विकेट लंच से पहले यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि भारत के दबदबे की कहानी है। श्रीलंका के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विकेट बचाना नहीं है, उन्हें भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ मानसिक मजबूती भी दिखानी होगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जब स्पिनर्स लगातार एक ही जगह गेंद डालते हुए बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर दें तब हर अगली गेंद एक परीक्षा बन जाती है। लंच तक श्रीलंका 99 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि भारत अब इस मुकाबले को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने वाला है। भारतीय स्पिनर्स जिस तरह गेंद को टर्न करा रहे थे, जिस तरह श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे थे, उससे यही लग रहा था कि लंच के बाद बचे हुए विकेट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी क्रीज पर मौजूद निरोशन डिक्वेला और सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों की पूरी कहानी ही बदल दी। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि जिस परिस्थिति में बल्लेबाजी की वो उनकी पारी की सबसे बड़ी खासियत रही। 5 विकेट गिरने के बाद कोई भी बल्लेबाज स्वाभाविक रूप से दबाव में आ सकता था, लेकिन डिक्वेला और दिनुशा ने जल्दबाजी करने के बजाय परिस्थितियों को समझा, गेंद को देखा और फिर शॉट खेले। और यही वजह रही कि जिस श्रीलंकाई टीम को लंच के समय भारत के सामने पूरी तरह बिखरी हुई माना जा रहा था, वही टीम चाय तक 215 रन पर 5 विकेट तक पहुंच गई। यानी दूसरे सेशन में श्रीलंका ने बिना एक भी विकेट गंवाए 116 रन जोड़ दिए। यह भारतीय टीम के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका था, क्योंकि पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने जो दबाव बनाया था, दूसरे सेशन में वही दबाव कहीं नजर नहीं आया। पहले सेशन में जिस गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि भारत श्रीलंका की पारी को बहुत जल्दी समेट देगा, उसी गेंदबाजी अटैक को दूसरे सेशन में विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। लाइन और लेंथ में थोड़ी सी ढील,
फील्डिंग में चूक और बल्लेबाजों को लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की अनुमति, इन छोटी छोटी चीजों ने श्रीलंका को वापस मुकाबले में आने का मौका दे दिया। श्रीलंका अभी भी 462 रन के जवाब में 215 रन पर 5 विकेट गंवा चुका है और भारत से 247 रन पीछे है। यानी डिक्वेला और दिनुशा ने मैच को श्रीलंका के पक्ष में नहीं पलटा है, लेकिन उन्होंने भारत की आसान जीत की उम्मीदों पर जरूर ब्रेक लगा दिया है। और यही इस सेशन की सबसे बड़ी कहानी है। भारत के लिए यह सेशन एक सबक भी है कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपने 5 विकेट निकाल लिए, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 5 विकेट अपने आप मिल जाएंगे। चाहे तक डिक्वेला 72 और दिनुशा 62 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच 125 रन की साझेदारी हो चुकी थी। भारत के सामने श्रीलंका का आत्मविश्वास खड़ा था और तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने उस आत्मविश्वास को फिर से तोड़ दिया। जिस डिक्वेला और सोनल दिनुशा की साझेदारी दोपहर के सेशन में भारत के लिए लगातार खतरा बनती जा रही थी, आखिरकार भारतीय गेंदबाजों ने उस साझेदारी का अंत कर ही दिया। चाय के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, भारत ने पूरी तरह नए अंदाज में वापसी की और श्रीलंकाई बल्लेबाजी को फिर से दबाव में ला दिया। यानी एक ऐसा मुकाबला जिसमें सुबह का सेशन भारत के नाम रहा, दूसरा सेशन श्रीलंका ने अपने नाम किया, वहीं तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम कर दिया। और इस वापसी की शुरुआत उसी खतरनाक साझेदारी को तोड़ने से हुई जिसने कुछ घंटे पहले भारतीय टीम की सारी मेहनत पर पानी फेरने की स्थिति पैदा कर दी थी। डिक्वेला और सोनल दिनुशा ने 5 विकेट गिरने के बाद जिस तरह श्रीलंका को संभाला था, वह निश्चित तौर पर शानदार बल्लेबाजी थी। साझेदारी टूटते ही श्रीलंका की पारी एक बार फिर बिखरने लगी और विकेट लगातार गिरते चले गए। आखिरकार श्रीलंका की पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। यानी 462 रन बनाने वाली भारतीय टीम को पहली पारी में 178 रन की शानदार बढ़त मिल गई है।